आप क्यों छोटी सी बात को इतना बड़ा इश्यू बना रही हैं? उजाला 3 रातों से मुसलसल घर से बाहर है। भाभी इसी सदमे से इस दुनिया से चली गई और तुम्हारे नजदीक ये छोटी बातें। मोमानी की डेथ ऐसी ही होनी थी। उजाला ना होती तो जलाल या शमा कोई भी रीजन बन जाता। मुझसे मुंह मत फेरे, मेरी बात सुने, मुझसे मुंह मत फेरे प्लीज। मेरी बात सुन। ये तुम मुंह उठाकर इस कमरे में क्यों चली आ गई हो? क्या मतलब है तुम्हारा? ये मेरा कमरा है और ये रहा इस कमरे का दरवाजा। जहां से आई हो उजाला वहीं जाकर दफा हो जाओ। मैं तुम्हारा वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकती और मजीद। मैंने ऐसा किया क्या है शमा? तुमने क्या किया है? तुम मेरी माँ को कहा गई और मुझसे पूछ रहे हो तुमने क्या किया है? मैं सबको सफाई दे चुकी हूँ बाहर, मैंने कुछ नहीं किया है। मेरे चेहरे पे बेवकूफ लिखा हुआ है कि मैं बाकी लोगों की तरह तुम्हारी झूठी कहानी पे यकीन कर लूंगी। बार बार तुम्हें कह रही हूँ, 1000 बार मैं तुम्हें कह चुकी हूँ मुझे अगवा किया गया था। तुम्हें समझ नहीं आ रही है मेरी बात? इस शहर में हजारों लड़कियां हैं जो रोज बाहर निकलती हैं, लेकिन उन्हें अगवा नहीं किया जाता। जहां आग होती है ना उजाला धुआं वहीं से निकलता है। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता शमा। बहुत दुखी हूँ, मुझसे बात नहीं करो प्लीज। ये ड्रामा किसी और को जाके दिखाना। दुखी तो तुमने हमें किया है, मेरी माँ को खा गए। जब जब मैं तुम्हारा वजूद देखूंगी मुझे अपनी मरी माँ का चेहरा दिखाई देगा। दबा जा मेरे यहाँ से, दबा जा। मैंने कहा मुझे अपनी शक्ल ले जाओ। उसकी दुश्मनी तो आपसे थी ना, आपने उससे शादी नहीं की, उसने इसकी सजा मुझे क्यों दे दी? उसने तो मुझे ही तोड़ फोड़ दिया तबरेज़। मैं सारी उम्र ये समझती रहूंगी कि मैं अपनी माँ की कातिल। उसने मुझे मेरी माँ को सफाई देने तक का मौका नहीं दिया। कब वापस आए मुझे पता ही नहीं चला। अभी थोड़ी देर पहले ही वापस आया हूँ। वो मामू के घर चला गया था, उसके बाद पुलिस स्टेशन कुछ ऑफिशियल कार्रवाई थी वो करने गया था। अच्छा, और वो उजाला कैसी थी? मॉम ठीक है लेकिन इमोशनली स्टेबल नहीं है अभी। इट्स रियली सैड, बहुत अफसोस है मुझे। मॉम कल चलेंगे आप मामू के पास? मैं क्या करूंगी उससे मिलके, बस तुम मिल लिए यही काफी है। मॉम प्लीज ऐसे मत कहें। बेटा प्लीज, मैं लोगों की बातें नहीं सुन सकती। देखिए मॉम, अगर आप उजाला से नहीं मिलेगी तो बहुत हर्ट होगी। वो खुद अपने आप को मुजरिम समझेगी। वो ठीक समझेगी और मैं क्या, कोई भी मानने को तैयार नहीं होगा कि क्या मतलब है मॉम? कहना क्या चाह रही हैं आप? यही कि जैसे वो गई थी वो वैसे ही वापस आई है। मॉम ये आप कह रही हैं जिसको रीम की शादी का पता था लेकिन फिर भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ा? हाँ, इसलिए कि उसकी शादी हुई थी और जिस तरह उजाला गई है। मॉम मुझे यकीन नहीं आ रहा ये आप कह रही हैं। रीम मेरी मंगेतर थी, आपके भाई की बेटी थी वो। तबरेज़, हमें इसी सोसाइटी में मूव करना है। जानते हो उजाला का नाम लेके लोग जो बातें कर रहे हैं वो तुम्हारी समझ में ही नहीं आ रहा। वैसे ढिठाई ना खत्म है उजाला पे। इतनी रातें बाहर गुजार के फिर भी बेशर्मों की तरह मुंह उठा के घर चली आई और अब झूठे आंसू बहा के सबको अपने जाल में भी कर लिया। शमा, उजाला सच कह रही है, उसे वाकई में अगवा किया गया था। एक नंबर की झूठी है ये, अपनी मर्जी से गई थी अयाशी करने बाहर। तुम इतना नेगेटिव क्यों सोचती हो अपनी बहन के बारे में? क्योंकि मैं इसे बचपन से जानती हूँ, सब कुछ करके आ जाती है और फिर मजलूमों वाली शक्ल बना लेती है। घुन्नी और मीसड़ी है। उजाला एक अच्छी लड़की है, उस पर ऐसे इल्जाम मत लगाओ शमा। अच्छा, तो उजाला मोहतरमा ने अपनी पाकीज़गी का सर्टिफिकेट तुम्हें भी दिखा दिया। और वैसे भी इसी तरीके से तो वो मर्दों को बेवकूफ बनाती है, पहले तबरेज़ और अब तुम भी। शमा, मैं उजाला को अपनी बहन की तरह समझता हूँ। वो आज तक मुझसे जब भी मिली है ना, उसकी आंखों में सिर्फ हया ही देखी है मैंने। अच्छा, तो तुम मुझे बेहया कह रहे हो?
क्या हो गया है शमा? क्यों हर वक्त अपना मुकाबला अपनी बहन के साथ करती रहती हो यार? क्योंकि मुझे नफरत है उजाला से। गुन्ना मीसरे लोगों से भी नफरत है। और आज के दौर में तैमूर इतना कोई मजलूम होता नहीं है जितनी उजाला बनती है। वो वाकई अच्छी है और खुदा के लिए तुम उसका पीछा छोड़ो। जिंदगी ने पहले कम बुरा नहीं किया उसके साथ। हाँ, तो अब अपने गुनाहों का कफारा तो अदा करना पड़ता है, जो तुम्हें भी जल्द अदा करना होगा शमा। एक तो जिसे देखो उजाला की हमदर्दी का बुखार चढ़ा रहता है, तो मुझे समझ में नहीं आता कि मर्दों को इसमें ऐसे कौन से सुर्खाब के पर दिखते हैं। ये ड्रामा किसी और को जाके दिखाना, दुखी तो तुमने हमें किया है, मेरी माँ को खा गए। जब जब मैं तुम्हारा वजूद देखूंगी मुझे अपनी मरी हुई माँ का चेहरा दिखाई देगा। दरवाजा मिल गया, यहाँ से दरवाजा। कहाँ से आ रही हो? ये मुंह काला करवा के 3 दिन बाद कब्र में चली गई। कब्र में मंजूर है, कब्र में चली गई। अब नहीं जा सकती शमा, अब नहीं जा सकती। हेलो असद, शुक्र है तुमने फोन तो किया। असद, कहाँ गायब थे इतने दिन से? तो नंबर भी बंद था तुम्हारा। अगर अचानक किसी काम से शहर जाना पड़ गया था तुम्हें, तो मुझे बता तो सकते थे। मैं यूं परेशान होकर अपना खून तो ना जलाती। अच्छा ठीक है, तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से तैमूर को कितना झेलना पड़ रहा है, कितना मुश्किल है मेरे लिए सब कुछ। हाँ मिल लूंगी, बल्कि एक काम करती हूँ, मैं आ जाती हूँ। और वैसे भी मैं अभी निकल ही रही थी। दरवाजा खोलो तैमूर, तैमूर दरवाजा खोलो। तैमूर, खुदा के लिए मेरी दवाई तो दे दो। दरवाजा खोलो। अरे किस अजाब में फंस गई हूँ। तैमूर दरवाजा खोलो। इससे अच्छा तो मैं पुराने घर में थी। गुर्बत थी मगर सुकून तो था। मेरी दवाई तो दे दो। ये नामर्दूद इतना चिल्ला रही है और लोग करे कि चीख चीख के इसके फेफड़े फट जाएं। और ये तैमूर मुझे अजाब में फंसा के खुद पता नहीं कहाँ चला गया। मुझे दवाई दे दो, मुझे बहुत जरूरत है। मेरा बदन टूट रहा है, मुझे दवाई दे दो। तैमूर, मुझे दवाई दे दो। दवाई, मेरा बदन टूट रहा है। क्या हुआ ऐसे? क्यों चिल्ला रही है इतना? जब कब्र का अजाब दुनिया में मिलना शुरू हो जाए ना, तो इंसान ऐसे ही चिल्लाता है। जान छुड़वाए से कब से चिल्ला रही है ये। तो आप जाके दवा दे देती ना, 7-8 घंटे सोती रहती। ना बाबा ना, मुझे डर लगता है और वहशत होती है मुझे इसकी शक्ल देखकर। कहीं मार वार दिया इस उम्र में तो क्या करूंगी। आप बस डरती ही रहना, मैं खुद जाके देख लेता हूँ। हाँ हाँ भाई, खुद दे दे। अब तो सारे नौकर भी ना मुझे मशकूक नजरों से देखने लग गए। किस अजाब में फंसा के रख दिया मुझे, मरती भी नहीं है ये। क्या तकलीफ है? क्यों शोर मचा रही थी? क्यों पागल हो रही हो? मुझे यहाँ से निकालो, मुझे यहाँ से निकालो। मैं पागल हो रही हूँ। या तो मुझे तुम मार दो या मुझे यहाँ से आजाद कर दो, प्लीज प्लीज। हाँ, तुम्हें दवा की ओवरडोज देता हूँ ताकि तुम मर जाओ और मेरी जान छूट जाए। तुम्हारी जान तो मुझसे छूटेगी नहीं, क्योंकि मैं लिख के मरूंगी कि मुझे तुमने, तुम्हारी माँ ने, तुम सबने मिलकर मारा। बल्कि क्या नाम है तुम्हारी इस बीवी का, शमा। तुम सबने मिलकर मुझे मारा है। मैं लिख कर मरूंगी। मैं तुम्हें बता रही, तुम बहुत पछताओगे। कह कौन रहा है? ठीक है,
मुझे माफ कर दो, बस एक डोज दे दो प्लीज। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। मैं कुछ नहीं कह रही, मैं कहीं नहीं जा रही। ये वही रीम है ना जो लोगों को कीड़े मकोड़े समझती थी, उनकी बेइज्जती करती थी। अपनी हालत देखो। और हालत से याद है, अपने कपड़े बदलो। नहीं, मुझे कपड़े नहीं चाहिए, मुझे एक डोज दे दो। एक डोज बस। अम्मा को भेज रहा हूँ, वो तुम्हारे कपड़े बदलेंगी। कोई शोर नहीं मचाओगी तुम, फिर ही मिलेगी दवा। ठीक है, कपड़े बदल लेती हूँ। एक डोज कपड़े बदल लेती हूँ। गुड, प्लीज भेज रहा हूँ अम्मा को। प्लीज। यार आई एम रियली सॉरी, तुम्हारी वालदा का सुन के वाकई बहुत अफसोस हुआ है। अब क्या कर सकते हैं, अल्लाह की जो मर्जी है। वैसे तुम्हें देख के लगता है तो अपनी वालदा से कोई ज्यादा खास अटैच नहीं थी। बस क्या बताऊं मैं तुम्हें, सारी उम्र अम्मा अब्बा ने मेरे साथ ज्यादतियां की। इतनी अच्छी शक्ल होने के बावजूद भी सारी जिंदगी सिर्फ उजाला को ही फौकियत मिली। खैर मैं भी क्या बातें लेके बैठ गई हूँ। तो मुझे ये बताओ कि अब आगे करना क्या है हमें? बस अब तैमूर और रीम की ताबूत में आखिरी कील ठोकनी रह गई है बस। क्या मतलब? अभी कुछ और भी करना बाकी है क्या? बिल्कुल, लेकिन इस ड्रामे का ड्रॉप सीन रह गया ना, उसके बाद। वो बात तो ठीक है असद, मगर मैंने तुम्हारा बहुत साथ दे दिया। तुमने जो कहा मैंने किया, मगर अब तक तुमने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया है। बस ये आखिरी काम हो जाए, उसके बाद तुम्हारा भी काम कर दूंगा। एंड आई प्रॉमिस, बहुत बड़ा सरप्राइज है तुम्हारे लिए। तुम सच कह रहे हो? तुम वाकई तैमूर से मुझे खुला दिलवाओगे? ये तो कुछ भी नहीं, अब तो वो होगा जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। बस एक दफा ये मिशन खत्म हो जाए, उसके बाद फटाफट तुम्हारे मिशन को भी खत्म कर डालूंगा। अच्छा, तुम सोच भी नहीं सकते कि मैंने इस दिन के लिए कितना इंतजार किया था। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी अम्मी तो मान जाएंगी ना रिश्ते के लिए? अरे वो तो तैयार बैठी हुई है, तुम उनको अम्मी बोलोगी कि मामा? मॉम। मुझे गोगी पे पहले ही शक था, किसी रिश्ते किसी हद को नहीं समझता। उसे जो करना था वो कर चुका है। अब मैं उसे बताऊंगा असली मर्द कैसे किसी की फैमिली को लाए बगैर अपने मामलात निपटाता है। लेकिन जलाल तुम क्या करोगे? होगा तो भागा हुआ है, लेकिन मैं उस मैम को नहीं छोड़ूंगा जिसने उससे सब काम करवाया। आखिर तुम करने क्या वाली हो? देखो जलाल, बड़े लोगों से उलझना ठीक नहीं है। जिन लोगों ने मेरी माँ को मार दिया, मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी, तुम उन लोगों से मुझे डरा रही हो। नहीं जलाल, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि तुम उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करो और कानूनी तरीके से। कानून एक मजनू के ख्वाब की तरह है। ना मैं मजनू, ना मैं ख्वाब देखता हूँ। लेकिन जलाल, तुम्हारा रिकॉर्ड पहले ही बहुत खराब है। पुलिस जगह जगह तुम्हें तलाश कर रही है। उजाला का बदला मुझ पे वाजिब है, अब चाहे जान जाए, परवाह नहीं। इस शहर में हजारों लड़कियां हैं जो रोज बाहर निकलती हैं, लेकिन उन्हें अगवा नहीं किया जाता। जहां आग होती है ना, उजाला धुआं वहीं से निकलता है। या अल्लाह, मैं कैसे यकीन दिलाऊं लोगों को कि मैं बेगुनाह हूं? आसमान से कोई फरिश्ता ही उतारते मेरी पाकीज़गी की गवाही देने के लिए। उजाला, हाँ बताया तबरेज, कौन देगा मेरी पाकीज़गी की गवाही? उजाला, आपको किसी गवाही की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि आप अपने नाम की तरह पाकीज़ा हैं। आपको क्यों इतना यकीन है मुझ पे?
मोहब्बत करता हूँ आपसे। मुझे पता है कि आप वैसी की वैसी ही हैं। आप तो पप्पो को लेने गए थे ना? नहीं आई ना वो असल में मॉम की तबीयत खराब थी। मुझे पता है तबरेज वो मुझसे मिलना नहीं चाहती है। उजाला, इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है तबरेज, मुझे फर्क पड़ता है और बहुत फर्क पड़ता है। उजाला, आपके लिए ये काफी नहीं है कि मैं आपके साथ हूँ? कब तक साथ रहेंगे आप? हर कोई मुझे एक एक करके छोड़ के चला गया, ऐसे आप भी चले जाएंगे एक दिन। उजाला, ऐसे कभी नहीं होगा, ये वादा है मेरा आपसे। मुझे आपका वादा नहीं चाहिए तबरेज, मुझे मेरी कोई भी इज्जत वापस चाहिए जो आपकी वजह से चली गई। मेरी वजह से? हाँ, आपकी वजह से, वरना मेरी कौन सी दुश्मनी थी रीम से? आपसे लड़ाई की सजा उसने मुझे बदनाम करके दी है। असल मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं जेल नहीं जाना चाहती। अरे यार, तुम तो बिला वजह में घबरा रही हो। देखो, पहली बात तो ये है कि पुलिस तुमसे कुछ नहीं पूछेगी, और अगर चलो मान लेते हैं पूछ भी ली तो साफ साफ कह देना, सारा इल्जाम उन दोनों पे डाल देना, तुम बच जाओगे। टेंशन क्या? उजाला, लेकिन मुझे लगता है कि अभी मॉम से मिलना मुनासिब नहीं है। अभी नहीं तो कभी नहीं, मुझे मिलना है तो मिलना है।